तो इक्विलेटरल डिवीजन लेमा का एप्लीकेशन क्या है? इट इज यूज्ड टू फाइंड एचसीएफ ऑफ द टू नंबर्स। जहां से हम क्लास 6th और 7th से करते हैं कि एचसीएफ अगर निकालना होगा दो नंबर्स का, लेट मी इट गेट 28 एंड 12, तो फिर हम इनको यहाँ से इस तरह फैक्टर्स निकालते हैं, तो फिर हम बताएंगे कि एचसीएफ क्या आएगा। कॉमन क्या है इसमें, वही हम नंबर्स काउंट करते हैं, उनका मल्टीपल करते हैं, तो वहां से निकलता है एचसीएफ। क्या कोई रूल है जहां से हम दो नंबर्स का एचसीएफ निकालेंगे? इस रूल के बगैर, जो हमने लोअर क्लास में पढ़ा होता है, 6th 7th में पढ़ा है, तो इक्विलेट ने दिया, ये एक कंसेप्ट, नया कंसेप्ट, इसी डिवीजन लेमा के कंसेप्ट पर इसने बताया कि ये वो फार्मूला है, ये वो कंसेप्ट है जहां से आप इसको इस्तेमाल करेंगे दो नंबर्स का एचसीएफ निकालने के लिए। ठीक है, तो ये 10th क्लास का जो हम कहेंगे कि एक्सरसाइज 1 का पहला क्वेश्चन जो है, वहां से उसने पार्ट 2 दिए कि ये आपको बोलता है कि आप इसका एचसीएफ निकालो। 135 एंड 225 का एचसीएफ आप इक्विलेटरल डिवीजन लेमा से निकालो। ठीक है, कैसे निकालते हैं तो वो मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा। तो फिलहाल में हम बताएंगे कि लेमा की बात अगर हम कहेंगे डिवीजन लेमा, वो इतना ही है और इन दो कंडीशंस के साथ। फिर यहाँ से आएगा, यहाँ जब हम इसको डिवीजन करेंगे, अब एक ही कंसेप्ट हम इस्तेमाल करेंगे। तो इधर हमने कहा a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b मीन्स a बड़ा होना चाहे b से, तो इसका मतलब a है 225, b is 135। when we go to divide, that very concept that we are using in here, so divide 225 by 135, 135 1 are 135, वहां से रिमाइंडर आ गया 90। अब ये 90 बनेगा डिवाइजर, ये इसका डिवाइजर है, ये यहाँ बनेगा डिविडेंड। तो हमने किया 91 अगेन 91 90, that we called as 91 90, here we have done wrong, 91 90, तो यहाँ से निकला रिमाइंडर that we called as 45। अब 45 बनेगा डिवाइजर और 90 बनेगा डिविडेंड, that we called as a, तो यहाँ बनेगा 45 2s are 90, 45 2s are, तो अब आ गया जीरो रिमाइंडर। ये जीरो रिमाइंडर का मकसद क्या है कि जीरो रिमाइंडर का यही मकसद है कि इक्विलेट बोलता है कि आप दो नंबर्स का डिवीजन तब तक कंटिन्यू रखो जब तक कि इसको लास्ट में जीरो रिमाइंडर नहीं आएगा। और जब जीरो रिमाइंडर आएगा, जिस नंबर से आएगा मतलब क्या होता है कि जो उस वक्त का डिवाइजर होगा, that we called as 45 is HCF of, that is called as 135 and 225, क्योंकि 45 के टाइम पे इसका रिमाइंडर क्या आ गया? जीरो रिमाइंडर आ गया, hence we called it as 45 is HCF of 135 and 225। अब हम यहाँ साइड में हमने क्या लिखा, वही कंसेप्ट जो हम बताएंगे, a is equal to bq plus r, यही तो हर एक स्टेप आएगा, यहाँ से अलग अलग स्टेप्स आएंगे। आप अब देखिए 3 स्टेप्स आ गए इसमें, तो इस तरह हम कहेंगे 225 is equal to 135, उस वक्त डिवाइजर क्या था 135, रिमाइंडर आ गया 1, कोशेंट आ गया 1, रिमाइंडर बन गया 90, दैट इज स्टेप 1। तो स्टेप सेकंड में हमने 135 को डिवाइड किया, किससे किया? 90 से, कोशेंट आ गया 1 प्लस और रिमाइंडर आ गया 45। स्टेप थर्ड में हमने 90 को डिवाइड किया, किससे? 45 से, कोशेंट आ गया 2 और रिमाइंडर आ गया 0। तो इस तरह हम कहेंगे कि 1 2 और 3 स्टेप्स को हम कहेंगे सीरीज ऑफ स्टेप्स, वेल डिफाइंड का मतलब होता है कंप्लीट स्टेप्स। क्योंकि अगर हम इसको बताएंगे लोअर क्लास में बच्चे को करने के लिए देंगे, तो ये हो गया एक क्वेश्चन, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन, ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। इस तरह हम कहेंगे कि ये एक स्टेप डिफाइंड है, each and every step is defined. When each and every step is defined, it is then called as algorithm. That time we called it as series of well-defined steps of equilibrium division is then called as division, equilibrium
डिवीजन एल्गोरिथम. एल्गोरिथम मीन्स सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स. वो क्या है? यही 1 2 3. इनको अपना अपना मकसद है, पूरा स्टेप है, पूरा क्वेश्चन है. अगर हम छोटी क्लास को देंगे ये डिवाइड करने के लिए, एक क्वेश्चन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, इस तरह हम कहेंगे कि सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स. ये कंप्लीट डिफाइनेबल स्टेप्स है, तीनों के तीन स्टेप्स. तो इस तरह हम कहेंगे कि ये होता है कि एप्लीकेशन पार्ट दैट वी कॉल्ड एज इक्विलेटरल डिवीजन लेमा का एप्लीकेशन पार्ट क्या है? ये यही है कि इट इज यूज्ड टू फाइंड एचसीएफ ऑफ एनी टू नंबर्स. अब यहाँ आप याद रखेंगे एक बात कि एक स्टेप हम ऐसा करेंगे कि एक ही स्टेप में इसका जीरो निकला. जब हम a को डिवाइड करेंगे b से, अगर जीरो उसका आ गए एक ही स्टेप में रिमाइंडर, तो उसका मतलब हो गया कि वो भी कंप्लीट क्वेश्चन है, उसमें एक ही स्टेप आ गया. किसी से आगे 2 आ सकते हैं, वो भी कंप्लीट क्वेश्चन है. किसी में आगे 3, इसमें आगे 3, ये भी कंप्लीट हो सकता है. कहीं पे 4 स्टेप्स भी होंगे, तो उसी को हम कहेंगे सीरीज ऑफ स्टेप्स. तो इस तरह हम ये इक्विलेटरल डिवीजन लेमा जो रियल नंबर के कंसेप्ट पे है, या किसने दिया था? यूक्लिड ने. तो इस तरह हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इंस्टेड ऑफ दिस मेथड दैट वी आर यूज्ड इन लोअर क्लासेस 6th से 7th क्लास. ठीक है. तो इस तरह जो भी पार्ट इस पे होगा आप इसको ट्राई करेंगे, ये खुद आप करेंगे. ठीक. तो once you have to remember these all concepts, you will then get any of the question. Okay.